महामारी के इस संकट काल में 20,000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही नई संसद और प्रधानमंत्री भवन को लेकर मोदी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। जुलाना पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना के चलते आज लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। लोग भूख से मरने लगे हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें राहत देने के बजाय 20,000 करोड़ रुपए से नई संसद और प्रधानमंत्री भवन बनवा रही है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार सैनिकों का महंगाई भत्ता काट रही है और खट्टर सरकार विधायकों के मानदेय को लगातार बढ़ा रही है, जो साबित करता है कि ये सरकार गरीब हितैषी नहीं है। 113 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, हमारी तीनों सेनाओं के सैनिक, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक और अधिकारी, उनका महंगाई भत्ता आपने काट लिया। पेंशनर्स का भी जो महंगाई राहत थी वो भी आपने काट ली। 37,500 करोड़ रुपया सालाना पैसा बचा लिया। पर खट्टर सरकार ने हरियाणा में मंत्रियों के घर का 50,000 रुपया और ज़्यादा किराया बढ़ा दिया। खट्टर सरकार ने हरियाणा में विधायकों के अलाउंसेस शायद बढ़ा दिए और दिल्ली में भी इसी प्रकार से विधायकों और सांसदों की तनख्वाह और अलाउंसेस बढ़ाई जा रही है और मंत्रियों की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी तो 20,000 करोड़ का नया मकान, प्रधानमंत्री का नया कार्यालय, नई संसद बनाने में लगे हैं। लोगों के पास रोजी रोटी नहीं, आप 20,000 करोड़ की नई संसद का भवन बना रहे हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? ये जनता के लिए काम कर रही है या मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए? इसका जवाब अवश्य सीएम और पीएम को देना चाहिए। दरअसल रणदीप सुरजेवाला आज जुलाना के सरकारी अस्पताल में अपनी मुहिम के तहत डॉक्टरों को पीपीई किट और N95 मास्क देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और खट्टर व मोदी सरकार से सवाल पूछा कि कोरोना से बचने के लिए क्या नीति अपनाई गई है। भाजपा सरकार को ये शायद लगता है कई बार के मालूम ही नहीं कि कोरोना से लड़ना कैसे है। हमने संपूर्ण सहयोग दिया, सकारात्मक सहयोग दिया। आप देखिए, जब 562 पूरे देश में कोरोना के केस थे तो 25 मार्च को रात के 12 बजे से लॉकडाउन लगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 दिन में महाभारत की लड़ाई जीती गई थी, 21 दिन में जीत लेंगे। हमने कहा हम सहयोग देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, लॉकडाउन 2 की आवश्यकता है। हमने फिर सहयोग दिया। फिर यकायक लॉकडाउन 3 लगा दिया, फिर लॉकडाउन 4 लगाया। अब हम लॉकडाउन 5 में हैं। जैसा मोदी जी की और भाजपा की आदत है, उसको अनलॉक 1 कहना शुरू कर दिया, पर है तो लॉकडाउन ही। अब सवाल ये है कि सरकार की संक्रमण को रोकने की हरियाणा में खट्टर साहब की क्या नीति है और देश में मोदी जी की क्या नीति है? क्या इसका कोई जवाब वो देंगे हमें? कोरोना का संक्रमण जो 562 था, आज 2 लाख पहुंच गया। ये कब और कैसे रुकेगा? क्या हरियाणा और दिल्ली की सरकार जवाब देगी? कोरोना महामारी से जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, लोगों के पास रोजी रोटी रोजगार के लाले पड़े हैं, इससे आज तक एक फूटी कोड़ी की मदद नहीं की। ना खट्टर साहब ने हरियाणा में की, ना मोदी जी ने दिल्ली में की। क्या इसका कोई जवाब देंगे? ये लॉकडाउन कब खत्म होंगे? इसकी कोई आखिरी तारीख, पहली तारीख है? क्या इसका मोदी जी और खट्टर साहब जवाब देंगे? और इस सारे संक्रमण की स्थिति से जो जिस प्रकार से फैल रहा है, उसकी रोकथाम कैसे होगी? देश को ये सवाल पूछने का अधिकार तो है ही पत्रकार मित्रों के माध्यम से, और हम इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता तो करते हैं और प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता भी नहीं करते, पर वो एक तरफ का वार्तालाप है। ना वो किसी बात का जवाब देते और ना वो कोई बात बताते। बता दे कि नर ही नारायण है और मनुष्य सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसी सिद्धांत के साथ कांग्रेस ने कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद में सरकारी डॉक्टरों और मीडिया कर्मियों को पीपीई किट और N95 मास्क देने की मुहिम चलाई। बीते दिन जुलाना में कांग्रेस की इस मुहिम का समापन हुआ, लेकिन इस दौरान सुरजेवाला ने खट्टर और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कोरोना की लड़ाई में सरकार की नीतियों को नाकाम बताया। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी।